जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम नए अध्याय की ओर चलते हैं जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान अब नए अध्याय की शुरुआत करेंगे वीडियो में। और यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं यहाँ पर कि आप सबको विचार करना है और बस विचार करने पर आपको क्या प्रकट हुआ होगा कि भगवान गीता हमारे लिए ही सुना रहे हैं, हम सबके ही लिए तो है गीता। अगर हम सबके लिए नहीं होती गीता तो यहाँ पर भगवान दोनों मार्गों की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो आई होप आप विचार करिए और चलिए नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है, आपने देखा पिछले अध्याय में भगवान यहाँ पर कर्म की बात करते हैं और यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म संन्यास योग। कैसा कर्म है जो ज्ञान भी है, उस कर्म को करते वक्त ज्ञान भी साथ है और संन्यास भी है। संन्यास की अगर हम बात करें तो संन्यास कैसे संन्यास, अगर हम संन्यास की बात करते तो हमारे सामने कौन सी तस्वीर मन में सामने आती। संन्यास मतलब साधु संत, संन्यास मतलब भगवा वस्त्र। पर ऐसा नहीं कह रहे भगवान। यहाँ पर भगवान वो संन्यास की बात नहीं कर रहे जो भागने का संन्यास होता है। भगवान यहाँ पर वो संन्यास की बात कर रहे हैं जो कर्म के साथ, आप भगवान के अध्याय का नाम सुनेंगे तो ज्ञान कर्म संन्यास योग। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे, ज्ञान उसके जस्ट बाद लगाए कर्म, कर्म के बाद लगाए संन्यास, उसके बाद वो पूरा क्या बनता है, योग। तो यहाँ पर ज्ञान के बाद कर्म है, मतलब ये बात तो आपको पता चल ही रही होगी कि भगवान यहाँ पर कर्म से भागने की बात तो नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म करना है पर कर्म को साधना है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आपको क्या करना है, कर्म को साधना है, कर्म हमें नहीं छोड़ना। कर्म किसी, चाहे आपको मैंने पीछे भी कहा, पिछले वीडियो में भी कहा कि चाहे ज्ञान मार्ग हो या निष्काम कर्म मार्ग हो, कोई सा भी मार्ग हो, भगवान कह रहे हैं आप कर्मों को नहीं रोकेंगे। यहाँ पर आप कर्म नहीं छोड़ेंगे, आपको हर हाल में कर्म करना ही है, क्योंकि कर्म ही तो आपको सोर ले जाएगा। आप करेंगे नहीं। अगर आप ये सोचें, आप संन्यास मतलब ये सोचते होंगे कि कोई साधु है जो यहाँ से चला जाएगा और पलायन कर जाएगा और यहाँ पर जाकर के कोई कंदरा में बैठेगा जाकर के और वहाँ पर भगवान का भजन करेगा। गीता इस चीज़ को नहीं कहती, इसीलिए गीता विशेष है। गीता जो हम विचार करते हैं, गीता उनकी बात ही नहीं करती है। यहाँ पर हम जो भगवान कह रहे संन्यास, वो ये संन्यास नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जो संसार में रह करके संन्यास हो। जैसा संन्यास कबीर को हुआ कि यहाँ पर आपने कबीरदास जी का अगर थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ा हो तो वो कहाँ रहते हैं, कहाँ गए कबीरदास जी, कोई गिरी कंदरा में तपस्या करने नहीं गए। अरे वो तो वहाँ पर आप देखिए गलकट्टों की वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर मांस काटा जाता है उनके पास। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भाई जो होगा, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर कबीरदास जी ये नहीं कहते कि सबका ठेका हमने ले रखा है, हम यहाँ से भागे नहीं तो हमें पाप लग जाएगा, अगर हमने यहाँ पर इनके पास रहे तो हमें पाप लग जाएगा। ऐसा नहीं कहते कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते मुझे पाप कैसे लगेगा, मैं रह रहा हूँ इस संसार में पर मैं इनके जैसा कार्य नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा कर्म अच्छा है, मेरा कर्म अच्छा है, इनका कर्म बुरा है। तो यहाँ पर कबीरदास जी की झोपड़ी कहाँ है, गलकट्टों के पास जहाँ पर काटा जाता है जानवरों को, उनके पास है कबीरदास जी की झोपड़ी। फिर भी कबीरदास जी अपने कर्म को साध लेते हैं। यहाँ ऐसे बताते भगवान साधक बनना। भगवान कभी भागना नहीं सिखाएंगे। गीता कभी आपको ये नहीं कहेगी कि आप कर्म छोड़ के भाग जाओ। सबसे पहली बात यहाँ पर भगवान कर्म की तो करते हैं, आप जहाँ देखोगे वहाँ भगवान कर्म जरूर जोड़ते हैं, क्योंकि कर्म के बगैर गीता का मतलब नहीं है। गीता भी तो कर्म से ही पूरी हो रही है। जो वहाँ पर आप देखिए श्री कृष्ण खड़े हैं, वो कर्म की ही तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लाइएगा कि संन्यास मतलब पलायन कर जाना, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे जो कर्म है उसको संन्यास बनाइए। संन्यास कैसे, आप से मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि जो कर्म है, गीता क्या कहती है, आपने गीता का आज का नहीं है, बहुत सालों से हमारे यहाँ तो पढ़ी गई है गीता। तो यहाँ पर गीता क्या कहती है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यहाँ पर गीता ये नहीं कहती आपसे। आप एक चीज़ सोचिए, थोड़ा सा विचार करिए, अगर आप विचार करते हो तो थोड़ा सा विचार करिए कि गीता ये नहीं कहती कि आप कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो। ये वाला जो हम समझते हैं, जो हम अपनी बुद्धि से समझते हैं, गीता उस चीज़ को नहीं कहती। गीता ये कहती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उसका मतलब ये कि कर्म करने में सारी बुद्धि लगाओ, कर्म करने में सारा विवेक लगा दो आप। गीता उसकी बात करती है। गीता कहती है जो भी आपका कर्म, जैसे आपकी इंद्रियां हैं, आप पूरा, आपके अंदर एनर्जी है, बॉडी क्या है, एनर्जी है। एनर्जी को अगर आप एक जगह लगाओगे
तो एक अलग आपको रिजल्ट देगी। एनर्जी को अगर आप जगह जगह बांट दोगे तो वो एक अलग रिजल्ट देगी। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि कर्म तो आपको करना है, और फल की इच्छा ये नहीं कह रहे कि आपको फल नहीं मिलेगा, कि आप मतलब कोई कार्य करोगे। आप यहाँ पर डॉक्टर बनने गए, आप डॉक्टर बनने गए तो आप डॉक्टर बनने गए तो इसीलिए हो ना कि आप डॉक्टर बनोगे। तो भगवान आपसे ये थोड़ी नहीं कह रहे कि आप जाइए मेडिकल की पढ़ाई करिए, जा करके सारी चीज़ करिए, पर आपको डॉक्टर नहीं बनाएंगे। ऐसा कि नहीं, ऐसा गीता कह सकती है? आप बताइए, नहीं कह सकते। भगवान ये चीज़ नहीं कह सकते कि आप किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करने के बाद आप टीचर नहीं बनोगे। ऐसा नहीं कह रही गीता। गीता कह रही है कि आप जगह जगह बांटो मत मन को। हमारा क्या रहता, हमने कर्म किया, शुरू करते ही हमने क्या किया, परिणाम पे पहुंचे तुरंत। ये हमारी बॉडी का हाल है, ये हमारे मन का हाल है। मन की दुर्बलता, आप यहाँ पर ये मैं कह सकती हूँ कि मन इतना दुर्बल है कि वो कार्य की ओर फोकस ही नहीं करता। हमें करना नहीं करना वो तो एक अलग बात है, कहाँ पहुँचेगा, एंड की ओर। मिलेगा क्या? गीता इस चीज़ को कह रही है। गीता कह रही है कि आप काम करो, और काम को इतना आप मतलब मैं ये कह रही हूँ चारों तरफ से जो आपका मन है बिखरा हुआ, उस पूरे मन को उसी काम में लगा दो, उस पूरे मन को समेट करके उसी काम में आप लगा दो, तो फिर उसका रिजल्ट सुखद ही आएगा। भगवान कहते हैं यहाँ पर कि आप अगर पूरी एनर्जी को, जो उन्होंने आपको एनर्जी दे रखी है, उस एनर्जी को आप पूरा वर्क में लगा रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रिजल्ट ना आए? पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान तो आप काम में लगा रहे हो, और सारा किस में ध्यान लगा है, उसके रिजल्ट पे, कभी रिजल्ट सही नहीं आ सकता, क्योंकि आपने कर्म जो करना था वो कर्म किया नहीं। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान ये नहीं कह रहे कि आप कर्म करोगे और आपको फल नहीं मिलेगा। अरे फल की इच्छा से ही तो व्यक्ति कर्म करने की ओर बढ़ता है। आप ही बताइए, अगर आपसे कहा जाएगा कि आप डॉक्टर बनेंगे इस पढ़ाई को करने के बाद, तो आपको पहले ही बताया जा रहा है कि आप डॉक्टर बनेंगे। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि आप पूरी पढ़ाई कर लीजिए पर हम आपको डॉक्टर नहीं बनाएंगे। कोई क्यों जाएगा पढ़ने के लिए? आप ही सोचिए। गीता ऐसा मार्ग नहीं दे सकती। हमने अपनी बुद्धि से गलत अपना निकाला है, हमने विचार नहीं किया, हमने केवल ये देखा कि गीता कह रही कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। मतलब सीधा सा ये है कि कर्म तो करना है और फल हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। आपको फल मिलेगा, पर भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि जो आप फल में अपना लगा रहे हो ध्यान, वो ध्यान यहाँ पर काम पर लगा दो। बस इतना कह रही है गीता। कर्म आप करो, कर्म इतनी श्रद्धा से करो, इतनी निष्ठा से करो कि रिजल्ट वाकई में आपका शानदार आ जाए। तो ये भगवान कह रहे हैं कि रिजल्ट की चिंता मत करो, यहाँ पर कर्म की चिंता करो। आप रिजल्ट पे पहुँचते हो, यही आपकी गलती। तो यहाँ पर बस भगवान इतना कह रहे हैं। और यहाँ पर जो ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने कर्म को साधने की। कैसा साधना? भगवान यहाँ पर संन्यास कैसा कह रहे हैं कि संन्यास वो ये नहीं कह रहे कि आप जाओ संन्यास पलायन कर जाओ, वो बात नहीं कह रहे। भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप संन्यास ऐसा करो कि आपको ना तो कोई अच्छा दिखे और ना आपको कोई बुरा दिखे। ये होता है संन्यास। संन्यास ऐसा नहीं होता कि सब छोड़ के चले जाओ। भगवान कहते हैं जो संसार को त्याग। तो ज्ञान वो होता है जो हमें यहाँ पर भागना नहीं सिखाता, हमें जागना सिखाता है। तो जो भगवान संन्यास की बात कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप साधु बन जाओ। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि आपको एक समान सबको देखना है। ये कह रहा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान भी है, कर्म भी है और संन्यास भी है। संन्यास किस चीज़ का? संन्यास ये नहीं कि आपने कुछ त्याग दिया, आपने त्याग दिया ये भी भाव आपके अंदर नहीं रहे, इसको कहते हैं संन्यास। इसको कहते हैं त्यागना। त्यागना ये नहीं होता जैसे आपने कुछ देखा होगा कुछ लोगों को, कुछ लोग क्या कहते हैं, हमने घर को त्याग दिया। अरे घर को आप कैसे त्यागोगे? अगर त्यागते तो फिर आपको याद कैसे था कि आपने त्याग किया? तो यहाँ पर जो त्यागने के बाद भी याद रहे, भगवान उसको संन्यास नहीं कहते। भगवान उसे संन्यास कहते हैं जो आपने त्याग दिया, ये आपको खबर भी नहीं हो। ये है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान आपको पहले किस चीज़ का हो कि यहाँ पर सब एक समान है। कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई आपको बुरा नहीं लग रहा, कोई आपको बुद्धिमान नहीं लग रहा, कोई आपको मूर्ख नहीं लग रहा। भगवान यहाँ पर इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि सब एक समान दिखें। यही कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी यहाँ पर सबको एक समान ही तो देखते हैं। तो यहाँ पर सब एक समान हो। पहली बात तो ज्ञान की तो यही है। कर्म आपको यही संसार में रहना है। भगवान भागने की बात नहीं कह रहे, ये कह रहे कि आपको इसी संसार के अंदर रहना है। तीसरी बात संन्यास कैसा कि आप हर चीज़ आप देखिएगा, आप भगवान के मार्ग पे चलेंगे तो आपको कहीं पर भी कुछ त्यागना पड़ेगा नहीं, सब कुछ छूटता है। आप इस चीज़ को बिलीव करिएगा मेरी बात पर कि कुछ भी आपको त्यागना नहीं पड़ेगा। जब जब आप प्रयास करेंगे खुद त्यागने का, आप फंस जाएंगे। आप कभी प्रयास मत करिएगा अपनी ओर से त्यागने का, क्योंकि जब मन छोड़ेगा तो वो स्वतः ही छोड़ेगा। आप छुड़वाएंगे तो आपको वो उल्टा लपेट लेगा। आप कोई चीज़ का प्रयास करिए, आप थोड़ी देर के लिए कुछ भी प्रयास करिए कि हमने ये चीज़ छोड़ा, आप देखिए छोड़ेंगे या ज़्यादा से पकड़ लेंगे।
आप ये चीज़ कहेंगे कि हमने ये चीज़ आज से छोड़ दी है, छोड़ी नहीं है आपने, आपने और ज़्यादा पकड़ लिया उसको। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर ना तो सीधा ज्ञान कर्म संन्यास योग आपका यही कह रहा है कि ना तो आपको किसी से ज़्यादा प्रेम करना है, ना आपसे किसी से घृणा करनी है। ना तो आप प्रेम करिए ना घृणा करिए। और एक चीज़ मैं आपको ये और कह दूँ कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उतना नहीं बंधते, पर आप किसी से घृणा करते हैं वो आप ज़्यादा आप बन जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि घृणा करके आप उससे दूर हो रहे हैं, घृणा करके आपके दिमाग से वो जाएगा ही नहीं। प्रेम आपने किया, आपने प्रेम किया, किसी से 2 पल बातें कर ली और बस आप अपने कार्य में लग गए। यही होता है, आपने प्रेम किया, 2 बातें कर ली आपने, आप अपना कार्य शुरू कर लेंगे। पर जब आप किसी से नफरत करते हैं, आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करिएगा, या कभी आपने पिछला कभी हुआ हो तो उस पर विचार करिएगा। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो नफरत का परिणाम क्या आता है? 24 घंटे वो आपके दिमाग में घूमेगा, एक पल के लिए वो आपको नहीं छोड़ेगा। कार्य करेंगे तब भी आपके साथ है, खाली बैठेंगे तब भी आपके साथ है, वो आपको 1 मिनट नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने भी अपना अनुभव कहा है, सब संतों ने कहा है कि यहाँ पर आप घृणा किसी से करेंगे तो तब आप ज़्यादा बंधेंगे, प्रेम आपको उतना नहीं बांधेगा जितना आपको नफरत बांध लेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, यही आपको संदेश देना चाहते हैं श्री कृष्ण कि यहाँ पर आपको सबको एक समान समझना है। यहाँ पर आपको ना तो किसी को बुद्धिमान समझना है और ना किसी को मूर्ख समझना है, ना किसी से प्रेम ही करना है, ना किसी से नफरत ही करनी, आपको बराबर रखना है सब कुछ। आपको मैंने आपसे कहा था ना, बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर जो बैलेंस है लाइफ का, यही ब्यूटी है पूरी लाइफ की। जो आप बैलेंस रखोगे हर चीज़ का, मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो बैलेंस है ना वही लाइफ की ब्यूटी है। आर्ट ऑफ लिविंग, यही भगवान आर्ट ऑफ लिविंग कह रहे। आर्ट ऑफ लिविंग ये नहीं है कि हम ये कह रहे कि ये इंसान बुद्धिमान है, ये मूर्ख है, इससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसकी हम शकल देखना नहीं चाहते। ये आर्ट ऑफ लिविंग कृष्ण के हिसाब से तो आर्ट ऑफ लिविंग ये नहीं है। बैलेंस इज द ब्यूटी ये आपका है नहीं कि आप ये सोचें कि ये लाइफ की जो ब्यूटी है आपकी, वो यहाँ पर भगवान इसको नहीं मानते। यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि ब्यूटी वही है लाइफ की आपकी जो आपको बैलेंस बना के रखे। बैलेंस रखें आप, कभी ना तो आप एकदम ऊपर पहुँचे न नीचे पहुँचे, आप बराबर रहें। और बराबर रहेंगे तभी इस संसार में आप रह भी पाएंगे, ना तो आप एकदम ऊपर पहुँच के रह सकते हैं ना नीचे पहुँच के। इसलिए गीता आपको बैलेंस सिखाती है, आप बैलेंस रखिए। और यहाँ पर ज्ञान कर्म संन्यास योग की हमने थोड़ी सी चर्चा आज के लिए है, अगले वीडियो में इसे विस्तार से समझेंगे कि भगवान ने क्या कहा है इसके बारे में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।